बहुत लोग को ऐसा लगता है कि एआई उनके फायदे के लिए बनाई गई है। तो आओ तुम्हें एआई का सच बताते हैं। एआई दो कारणों से बनाई गई है। पहला है मास सर्विलेंस और दूसरा है लीगल स्टीलिंग। एआई को जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, आर्ट है, इवन स्टूडियो जिबली का आर्ट जो है वो सब फीड किया गया है ताकि वो आर्ट जनरेट कर पाए, जबकि जो स्टूडियो जिबली के क्रिएटर हैं वो खुद एआई के अगेंस्ट है, एआई आर्ट के अगेंस्ट है। तो तुम समझ लो इनकी हिपोक्रेसी। एआई इसलिए बनाई गई है क्योंकि अगर तुम आर्टिस्ट हो तो जो टेक ब्रोस बैठे हैं तुम्हारे, वो तुम्हारी आर्ट को चुरा नहीं सकते। और मैं यहाँ तुम्हारे दोस्त टेक ब्रोस की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हारे दोस्त हैं। मैं यहाँ पे बिलियनियर सीईओ टेक ब्रोस की बात कर रहा हूँ जिन्हें पता है कि आर्ट को जो है इंस्पिरेशन से ही बनाया जा सकता है। आर्ट को ऐसे मैकेनिकली जनरेट नहीं किया जा सकता जैसे एआई करती है। तो इसीलिए उन्होंने उसका ऑल्टरनेटिव निकाल दिया। अब भले ही वो आर्ट चीप है, भले ही वो उस शेक्सपियर वाले आर्ट की या पिकासो, वैन गॉग, इनके आर्ट की बराबरी ना कर पाए, लेकिन उनको सेटिस्फाई करने के लिए काफी है और उनको ये बताने के लिए भी काफी है कि उन्हें अब आर्टिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। कोडर, इंजीनियर, आर्टिस्ट सबको डिस्कार्ड करके, इवन जो मैनुअल लेबर करते हैं उनको रोबोट से डिस्कार्ड करके वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें कि नॉर्मल इंसान यानी कि जो वर्किंग क्लास है उसकी कोई जरूरत ही ना रहे। और इसीलिए एआई बनाया गया है। इसीलिए आप लोग भी एआई को बना रहे हैं धीरे धीरे। जो आप ट्रेन करते हैं एआई को, जो अभी आप काम कर रहे हैं, वो सारा डेटा एआई में फीड होता है और एआई उसको और बेहतर कर देगा धीरे धीरे। अभी अगर आपको नहीं लगता कि आपकी नौकरी जाएगी तो कभी ना कभी तो जाएगी ही, क्योंकि ये एआई जो है ये दो ही गोल्स से बना है। एक है मास सर्विलेंस और दूसरा है ह्यूमन रिप्लेसमेंट, यानी कि वर्किंग क्लास का रिप्लेसमेंट। अगर आपको लगता है कि ऐसा होगा नहीं तो आप रीसेंट ट्रेंड्स चेक कर लीजिए। जो एंथ्रोपिक ने जो आर्टिकल निकाला था कि कौन सी जॉब्स रिप्लेस होंगी कौन सी नहीं होंगी, वो चेक कर लीजिए। आप सारे ट्रेंड्स देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। और अगर आपको सर्वेलेंस वाले के बारे में इंफॉर्मेशन पता करनी है तो आप पैलेंटीर का विजन क्या है यूएस गवर्नमेंट के साथ और उनके कोलैबोरेशन में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में थोड़ा पढ़िए। आपको वो भी पता चल जाएगा कि मास सर्विलेंस वाला एंगल कहाँ से आ रहा है। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग वैसे भी एक्टिवेट हो जाएगी अगर आप थोड़ा सा भी खाली बैठेंगे तो। अब इस इंफॉर्मेशन को जानने के बाद आपके मन में ये होना चाहिए कि वर्किंग क्लास को तो ऐसे दरकिनार नहीं किया जा सकता, कुछ क्लास कॉन्शियसनेस तो होनी चाहिए।